हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कुछ धमाल क्वेश्चन के बारे में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी पूछता है और ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आते ही आते हैं। ये देखिए, हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है। ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बट ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार करना ही करना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो n का पावर n का मान होगा और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक सही है। अब क्या होगा कि यहाँ n का पावर n है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं n का पावर 2n, n का पावर n कर दे। जैसे मान लेते हैं ऐसे भी कर सकता है, n का पावर n ऐसे कर सकता है। मतलब इस जगह पे कुछ भी कर सकता है। बाकी ऐसे क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझ के जाएंगे यदि पूरा वीडियो आप वॉच करेंगे तो। देखिए, पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को लिख रहे हैं 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और मान ज्ञात करना है n का पावर n का। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हम 2 का पावर n से भाग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 का पावर n से भाग करेंगे, यानी बटा करेंगे। तो इधर भी कर देते हैं 2 का पावर n और इधर भी कर देते हैं 2 का पावर n। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा कि ये देखिए 2 का पावर n जो है वो इसमें भी भाग होगा और इसमें भी भाग होगा क्योंकि यहाँ 2 टर्म है। तो हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n माइनस 1 और ये भाग होगा इसमें भी और ये भाग होगा इसमें भी। ठीक है, और इधर है 4/2 का पावर n। ठीक है, देखिए 2 का पावर n और 2 का पावर n अंश और हर दोनों में है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ है 2 का पावर n माइनस 1 और ये देखिए ये बट में है यानी हर में है। और हर से जब किसी भी संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो उसका घात जो होता है वो माइनस में हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, मतलब जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इनटू 2 का पावर, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस n, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस n। ठीक है, और इनटू तो गुणे का चिन्ह रहेगा बीच में और ये हो जाएगा 4/2 का पावर n। ये हो जाएगा 1 माइनस, ये देखिए यहाँ दोनों के बेस समान है, आधार समान है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और दोनों के दोनों गुणे में है। देख लीजिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और दोनों के दोनों गुणे में है। और गुणे का ये नियम होता है कि अगर बेस समान है, मतलब आधार समान है और गुणे में वो है, तो उनके घातों को जोड़ लिया जाता है, मतलब घातों को जोड़ देते हैं। तो 2 का पावर यहाँ पे है n माइनस 1 और इस घात को जोड़ लें तो हो जाएगा माइनस n और इज इक्वल टू 4/2 का पावर n। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ n प्लस में है और n माइनस में कट जाएगा, यानी बचेगा 1 माइनस 2 का पावर, यहाँ बच रहा है माइनस 1। देखिए ये कट गया तो माइनस 1 ही बचेगा, इज इक्वल टू 4/2 का पावर n। इधर लगाते हैं, इधर 1 माइनस 2 का पावर माइनस 1, यानी 1 माइनस 2 का पावर माइनस 1 को हम 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए किसी भी संख्या के पावर 1 हमेशा छिपा रहता है तो इसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ देखिए ये माइनस में है तो ये नीचे आएगा, यानी हो जाएगा 1/2 का पावर 1 और 1 पावर लिखा नहीं जाता है इसलिए उसको हटा देंगे तो कितना बचेगा? 1/2 ही बचेगा। तो ये 1 हो गया और इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो इसको लिख दिया 1/2 और बराबर के बाद में जो है उसको लिख लेते हैं 4/2 का पावर n। ठीक है, ये देखिए इसको हम सरल करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसको सरल करेंगे अगर ऐसे तो ये 1/2 आएगा। जैसे हमको पता है कि इसके नीचे एक मान सकते हैं, दोनों का लसागु 2, इससे इसमें भाग करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा और फिर 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, यानी 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और नीचे तो 2 है, ये यानी आ जाएगा 1/2। यानी इतने का मान कितना आएगा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 1 लिखा है और 1/2 यानी 1/2 आधा कहलाता है और 1 में से जब आधा घटाएंगे तो आधा ही आएगा, मतलब 1/2 आएगा। और इधर 4/2 का पावर n। अभी क्या करते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसको हम लोग ऐसे तिरिया गुणा करते हैं। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 2 का पावर n और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है,
अब इधर 2 का पावर n है, इधर 8 है। अब 8 को आप 2 के पावर n के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर n इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे रहेगा तो 8 ही आएगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8। तो अब क्या करेंगे, अब बेस समान हो गए, आधार समान है दोनों पक्षों के, तो हम घातों की तुलना कर लेंगे और घातों की तुलना करें तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी n की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि बेस समान है तो हमने घातों की तुलना कर लिया, n बराबर 3 आ गया। अब n नहीं बल्कि हमको n का पावर n पूछा है, n का पावर n, तो हम लोग उसका मान निकालेंगे। यानी n का पावर n का मान हो जाएगा, n देखिए बेस में भी है और n घात में भी है, इसका मतलब n की वैल्यू 3 ही है तो n बेस में हो गया और n घात में है, इसका भी वैल्यू 3 है, तो 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3 का मतलब होता है 3 का गुणा 3 बार, तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। यानी इसका आंसर होगा 27। अब यहाँ 27 जहां पे दिखेगा वहां हम लोग सही का ट्रिक लगा देंगे, तो 27 हमारा यहाँ दिख रहा है तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आप लोग इसको प्रश्न को तैयार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, यहीं पे चेंज अधिकतम करेगा, क्योंकि यहाँ n का पावर n, इसको कन्वर्ट करके n का पावर 2n कर दिया जाएगा, या n का पावर n कर दिया जाएगा 3 बार। तो कुछ भी करते बस हमको मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं क्लीन, बात करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तब तक इसको हम करते हैं क्लीन। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा प्रश्न जो अंडर रूट में होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ लिखा है, पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं। यहाँ है अंडर रूट 27 माइनस 9 अपान अंडर रूट 3 और फिर माइनस 1 अपान 9 और फिर प्लस 3 1 अपान 27। ठीक है, यानी अब इसके क्या मान आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 आंसर, मतलब इनमें से कोई एक सही है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए ये अंडर रूट 27 लिखा हुआ है। अंडर रूट 27 का मतलब होता है वर्गमूल लेना। जैसे 27 का वर्गमूल अगर हम लोग ले हैं, अंडर रूट 27 का मतलब क्या हो गया, वर्गमूल लेना। अब भाई 27 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं। ऐसे 27 का वर्गमूल लेते हैं तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, मतलब एक का पेयर लग जा रहा है, तो 3 अंडर रूट 3, यानी इसका मान आएगा 3 अंडर रूट 3। ठीक है, 3 अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 अपान अंडर रूट 3 और देखिए 1/9, 1/9 का जब हम लोग वर्गमूल लेंगे तो 1 का तो भाई वर्गमूल लेने पे 1 ही आएगा और 9 का जब वर्गमूल होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3। और यहां पे लिखा है अंडर रूट के बाहर देखिए ऐसे लिखा हुआ है 1/27 ऐसे 3, इसका मतलब होता है वर्गमूल नहीं घनमूल। इसके पहले जब 3 लिखा जाए ऐसे तो वो घनमूल होता है। ठीक है, घनमूल का सिंबल है। तो 1/27 का हम लोग घनमूल लेंगे, तो 1 का तो घनमूल 1 ही होगा, वो अंश वाले का, और हर वाले यानी 27 का घनमूल हम लोग निकालेंगे, तो वो भी हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। 27 यहां लिखेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 और फिर 3 से काटेंगे। इसमें 3 का जो मतलब लगता है, जिसको हम लोग जोड़ा नहीं बल्कि त्रिक कहते हैं, त्रिक कहेंगे, यानी 3 का त्रिक लगेगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी 3 ही आएगा। 27 का घनमूल जब हम लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए 1/3 यहाँ प्लस में है और 1/3 यहाँ माइनस में है, दोनों समान संख्याएं हैं और चिन्ह विपरीत है, तो क्या होंगे, कट जाएंगे, यानी बचेगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 9/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और 3 और 1 का लेस है, 3 हो जाएगा, सॉरी अंडर√3 और 1 का लेस है, अंडर√3 हो जाएगा और फिर 1 से अंडर√3 में भाग करेंगे तो यही अंडर√3 आएगा और फिर अंडर√3 से इसमें गुणा करेंगे, मतलब 3 अंडर√3 में हम गुणा करेंगे अंडर√3 से, और जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए अंडर√3 और अंडर√3 का जब गुणा होगा तो ये 3 बन जाएगा, यानी 3 पहले है और 3 ये दोनों का गुणा होने पे बन जाएगा, तो 3 ये यानी 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां आपका हो जाएगा 9 और यहां हो जाएगा अंडर√3 से अंडर√3 में भाग करेंगे तो समान संख्या है,
तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 का नाम 9 ही रहेगा। मतलब हम देख सकते हैं कि ऊपर 9 माइनस 9 हो रहा है, मतलब दोनों समान संख्या है और चिन्ह में विपरीत है तो कट जाएंगे, यानी ऊपर 0/√3 हो जाएगा। और हम जब 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो वहां 0 आता है। सुनिए, जब हम लोग 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे लाइक एज ऐसा, तो ये आंसर 0 आता है। लेकिन अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग करेंगे तो वो अनंत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 में भाग कर रहे हैं ना, यानी इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। मतलब ऑप्शन में हमको जहां 0 दिखेगा वहां हम टिक लगा देंगे, तो 0 यहां दिख रहा है, मतलब ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, तब तक इसको करते हैं क्लीन। तो चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग को अगर रेलवे, एसएससी, यूपीएससी वगैरह जो भी क्रैक करना है तो ऐसे क्वेश्चन को आपके दिमाग में रहना चाहिए, और ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये मतलब रीजनिंग के तौर पे ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि ऐसा देख लीजिए क्वेश्चन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है कि लड़का कहां तक सोच पा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इस दोनों फिगर को देख करके ये तीसरे वाले का मान हमको ज्ञात करना। जैसे पता है यहाँ 1 2 3 4 5 वैल्यू है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 4 है, एक खाली स्थान है। मतलब यहाँ पे हमको बताना है क्या कौन सी संख्या आएगी इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों चित्रों को देख करके। पहला देखते हैं कौन सा नियम अप्लाई करते हैं जो तीनों के लिए सेटिस्फाइड हो जाए। ऐसा कोई नियम खोजे जो तीनों के लिए सेटिस्फाइड हो जाए। तो देखिए पहले वाला चित्र हम देखते हैं, इसका नाम दे देते हैं पहले वाले चित्र का A, इसका B और इसका C। ठीक है, पहले वाले चित्र को देखते हैं। अब हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे ये संख्या विलुप्त है, मतलब बीच वाला यहाँ जो भरा जाएगा वो विलुप्त है। मतलब यहाँ ऐसा आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो इन सभी का रिजल्ट होगा वो यहाँ पे भरा जाएगा। इसका मतलब ये सभी के रिजल्ट होंगे। देखिए समझिए, यहाँ संख्या विलुप्त है ना, इसका मतलब इन चारों से जो भी हमने करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ भरा जाएगा। इसी प्रकार ये भी, तो अगर ये रिजल्ट इसके लिए होगा तो इन सब इनके लिए रिजल्ट ये बीच वाला हो जाएगा 10, और इसके लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब है 9 10 और यहाँ जो आएगा ये रिजल्ट है। तो बात करेंगे हम इन चारों के ऊपर, क्या करें कि ये 9 आ जाए, क्या करें, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करें, मतलब ये 9 आ जाए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 4 है और यहाँ -3 है, दोनों को जोड़ते हैं। तो 4 और -3 को यदि हम जोड़ें तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है 4 और -3 को यदि जोड़ें तो कितना आएगा, क्योंकि जोड़ का नियम ऐसे होता है, 4 को जोड़ने का चिन्ह लगाइए और किसको जोड़ना है? -3 को, और प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। मतलब 4 और -3 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब हमने 4 और -3 को जोड़ा तो 1 आ गया। फिर जो आए उसका जोड़ो 15 के साथ, मतलब 1 आया ना, तो 1 को जोड़ दो 15 के साथ, तो 15 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आए मतलब 16 को जोड़ दो किसके साथ? 7 के साथ, सॉरी -7 है तो -7 के साथ, यानी 16 प्लस किसके साथ जोड़ना है? -7 के साथ, तो हो जाएगा 16 और प्लस माइनस से गुणा तो माइनस, और यहाँ 7, तो 16 में से 7 गया 9, बीच वाला भाग आ जा रहा है ना। ये कैसे क्या किए हैं? पहले इन दोनों को जोड़े, जो आए उसको इसके साथ जोड़े, फिर जो रिजल्ट आए उसको इसके साथ जोड़े, और जोड़ने पे हमारा जो आएगा वो बीच वाला भाग प्राप्त हो जाएगा। अब यही नियम यहाँ करते हैं, देखते हैं यहाँ भी आ जाएगा रिजल्ट, ये 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 21 को जोड़ देते हैं 11 के साथ, तो 21 को जोड़ देंगे किसके साथ? 11 के साथ, तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 21 और 1 22 और 10 32। ठीक है, फिर जो आ रहा है मतलब 32, इसको जोड़ देते हैं 13 के साथ, सॉरी -13 के साथ, तो हो जाएगा 32 और प्लस -13। ठीक है, तो प्लस माइनस से गुणा माइनस, यानी 32 - 13 घटा देते हैं तो हो जाएगा 9 और यहां से 1। ठीक है, यानी 19 आएगा। अब जो आ रहा है उसको जोड़ देते हैं -9 के साथ, यानी 19 को जोड़ेंगे किसके साथ? -9 के साथ, और जोड़ देते हैं तो यहां से हो जाएगा -9 यानी 10। ठीक है, देख लीजिए, प्लस और माइनस से गुणा तो माइनस, और 19 में से 9 गया तो 10, बीच वाला भाग यहां भी आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों चित्रों को देख करके कि इनको चारों को जोड़ना होगा, और जो आएगा वो बीच में भरा जाएगा। जैसे देखिए 17 को जोड़ेंगे -15 के साथ, तो 17 को ऐसे जोड़ेंगे -15 के साथ,
तो भाई पता है प्लस और माइनस से गुणा तो माइनस होता है, यानी 17 माइनस 15 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब जो आ रहा है रिजल्ट उसको जोड़ेंगे 14 के साथ, तो 2 को हम जोड़ेंगे किसके साथ, 14 के साथ, तो 14 और 2 कितना 16। फिर जो रिजल्ट आ रहा है यानी 16, किसको जोड़ेंगे माइनस 18 के साथ, तो जोड़ने का सिंबल लगाते हैं और जोड़ेंगे किसके साथ माइनस 18 के साथ। इसका मतलब 16 और प्लस माइनस से गुणा तो माइनस 18, यानी घटाएंगे 16 में से 18 घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा -2। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि 16 में से 18 घटाया जा रहा है। जो संख्या बड़ा होता है उसके आगे का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ 18 बड़ा है और इसके आगे का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, तो आ रहा है -2, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा -2, ये हमारा आंसर होगा -2, यानी जब -2 जहां मिले वहां टिक लगा लीजिए, तो -2 यहाँ मिल रहा है, यानी इसका पहला आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मजेदार जो आपके ट्रिक्स हैं या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।